हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी के एक कंसेप्ट जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में देखेंगे और हम इस टॉपिक से क्या सीख सकते हैं। द क्वेश्चन माइट बी राइजिंग इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें नेचर में लगभग हर जगह देखने को मिलता है, जिसमें हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड होता है या दोनों एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। इस हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हमने पेड़ों की छाल पर लाइकेन को देखा होगा। लाइकेन जनरली जैसे हम आम भाषा में काई भी कहते हैं, जो कि दो तरीके के ऑर्गेनिज़म से बना होता है, एक एल्गी और दूसरा फंजाई। तो जनरली एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। जैसे कि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने के लिए यानी अपनी फूड की ज़रूरत के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जनरली फंगाई जो है वो एक तरीके का मास्टर होता है और जो एल्गी होता है लाइकेन में वो एक तरीके का स्लेव होता है। जनरली दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ रहते हैं। फंगाई जो है वो सॉइल में से मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को, क्योंकि फंगाई खुद खाना नहीं बना सकता है, वो अल्टीमेटली हेटेरोट्रॉप है, तो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना पड़ता है। साथ ही जो एल्गी होता है वो एल्गी ऑटोट्रॉप है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना तो बना सकता है बट खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए फंगाई पे डिपेंडेंट है और फंगाई अपने फूड के लिए एल्गी पे डिपेंडेंट है। तो दोनों एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ रहते हैं। ये हो गया म्यूचुअलिज्म इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक और तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें नेचर में देखने को मिलता है, जिसे हम प्रेडेटर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का तो नुकसान हो रहा है या एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को उससे फ़ायदा हो रहा है। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जो शेर होता है वो एक तरीके का प्रेडेटर है और वो हिरण पे डिपेंडेंट है, डियर पे डिपेंडेंट है और अल्टीमेटली डियर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हार्म होता है इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, बट जो लायन है उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक तरीके का प्रेडेटर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो एक और हम म्यूचुअलिज्म जो है रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ अल्टीमेटली फ्लावर से अपना फूड लेती है क्योंकि उन्हें हनी बनाना होता है, मध बनाना होता है। तो इससे मध को बनाया तो जाता है, यानी कि अल्टीमेटली मधुमक्खी को तो फ़ायदा हो रहा है। इससे फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है? तो फ्लावर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन खुद नहीं कर सकता है, तो वो बी यानी मधुमक्खी के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन करता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर समझते हैं। इससे फ्लावर एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे ज़िंदा रह पाता है और अपनी आबादी को बढ़ा पाता है और मधुमक्खी को ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी फूड या हनी बनाने की जो ज़रूरत है वो पूरी कर पाता है। तो ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उनसे फ़ायदा है और अल्टीमेटली हम उनका नुकसान पहुंचा के भी फ़ायदा लेते हैं। एज इट इज़ कोई सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ रिलेशन में इसलिए है, पार्टनरशिप में इसलिए क्योंकि आपका नुकसान पहुंचा करके भी वो बेनिफिट ले सके। तो लाइफ में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपके साथ शेयर करता हो, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपके साथ रिलेशन या पार्टनरशिप रखता हो। थैंक्स।